नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाने वाले हैं। और देखिए, जो लोग बाकी के वीडियो नहीं देखे जिन लोगों ने, तो वो यहाँ पर एक आइकन बनाना होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। जो मैंने यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के पूरे वीडियो अगर आपने देख लिए, तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। ठीक है, आप आसानी से जो है इसमें से 12 नंबर जो है वो ला पाओगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को उस पर अंकित मूल्य के 75% मूल्य पर बेचा गया और उसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस जो है पूछी गई है हमसे। मैंने माना कि अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो है वो किसी भी वस्तु की 100 रुपए है। ठीक है, इस पे क्या होता है, 75% पे बेचा जाता है, यानी इसका 75% कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यानी ये वाली जो आप देख रहे हो 75, ये क्या है, एसपी है, ये सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस है, किसी भी वस्तु को आप बेचते हो तो वो सेलिंग प्राइस होती है और जिसपे प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर कितना है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो 75 है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है 25% का। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस 75 इंटू 100/125, कितना करना पड़ेगा हमें, 25% का लाभ हो रहा है, तो 100/25, 125 कर दिया मैंने। यहाँ से देखिए, 25 दिए 75, 25 पंजा 125, 25 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 60 रुपए। तो ये 60 रुपए दरअसल जो है हो जाएगी वो हमारी सीपी हो जाएगी। देखिए, हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आसान सा प्रश्न था, बस आपको यहाँ से मार्क प्राइस हमने 100 मानी, इसका 75% यानी 75, ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, से इतने 75 रुपए में बेचने पर हमें 25% का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, 60। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर हमें दिया हुआ है 70, तो हमें वो संख्या बतानी है। देखिए, 40% है और ये 30% है, इन दोनों का अंतर दिया हुआ हमें 70, यानी इन दोनों का अंतर आप देख रहे हो 10% आ रहा है। 10% की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है, 70 दी हुई है। हमें निकालना क्या है, वह संख्या निकालनी है। कोई भी संख्या जो होती है वो 100% होती है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 10% की वैल्यू 70 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए इसमें थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसे आप एक्स मान के भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने माना कि कोई संख्या एक्स है, ये मान लिया मैंने संख्या एक्स है। ठीक है, ये दूसरा मेथड है यहाँ से। और एक्स का 40% माइनस एक्स का 30% बराबर है ये किसके, 70% के। तो यहाँ से x इंटू 10% बचेगा, ये बराबर हो जाएगा 70। यहाँ से हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ से अब देखिए 70/10 है, तो इंटू 100 कर दूंगा मैं, तो ये 100% की वैल्यू हो जाएगी। मुझे 100% की वैल्यू निकल आएगी, यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से भी हमारा 700 निकलेगा। तो ऐसे कर सकते हो, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। अगले प्रश्न में देखिए कि 6 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु 29 और 8 वर्ष पूर्व ए और सी की आयु औसत आयु दी हुई है। दरअसल यहाँ पर ठीक है, औसत आयु है ये 27 वर्ष दी है, तो बी की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। देखिए, 6 वर्ष पूर्व है, अगर मैं इनका टोटल निकालूं 6 वर्ष पूर्व का, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 29 × 3, क्योंकि 3 है, ये औसत दी हुई है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, देखिए 9 3 27, यहाँ से लगा 2, 3 दूना 6 और 2 8, 87 हो जाएगा। ठीक है, 87 हो गया, लेकिन ये 6 वर्ष पूर्व की है, ये 6 वर्ष पूर्व की है। अगर मैं इसमें 6 सब में ऐड करूं, यानी मुझे 6 वर्ष पूर्व की है, तो 6 वर्ष इसका ऐड करना पड़ेगा, 6 वर्ष बी का ऐड करना पड़ेगा, 6 वर्ष सी का ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो अगर मैं इसकी वर्तमान आयु निकालूं, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 87 इंटू 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 15, हासिल लगा 1, 9 और 10, 105 हो जाएगी। तो ये वर्तमान आयु निकली है ए प्लस बी प्लस सी की, ये वर्तमान आयु है। ठीक है, वर्तमान आयु है। इसी तरीके से हम ए और सी की निकालेंगे। ये 8 वर्ष पूर्व की कितनी है,
8 वर्ष पूर्व की। ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 27 दूना 54 होता है। अब इसकी वर्तमान आयु है, तो वर्तमान आयु मतलब 8 इसका ऐड करना पड़ेगा, 8 इसका ऐड करना पड़ेगा, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी ए प्लस सी बराबर 84 प्लस 8 दूना 16, यानी आप देखोगे यहाँ से 70 हो जाएगी। ओके, तो 70 हो गई। अब हमें निकालनी किसकी है, बी की निकालनी है। तो आप समझ सकते हो ये ए प्लस बी प्लस सी की है और ए और सी की है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से ए सी घटा देता हूँ तो मुझे यहाँ से देखिए ए सी कट जाएगा, बचेगा क्या, बी बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी 105 में से मुझे 70 घटाना रहेगा। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमें सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, ये ऊपर वाली जो संख्या दी हुई है इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों को बटा कर देंगे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से भाग दे देंगे। तो यहाँ से देखिए ये लिखिए 75 प्लस 67 ऑफ 21 माइनस 8। इसको हमें बॉडमस रूल हमेशा याद रखना है, बॉडमस रूल हमें लगाना है सब में। तो यहाँ से देखिए ऑफ लगा हुआ, तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो 7 से मैं इसे काट दूंगा, 7 के 21 हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 के साथ। ठीक है, यानी 45 प्लस 18 माइनस 8 ये कितना हो जाएगा, ये 10 बचेगा, यानी 55 ये हो जाएगा। तो हमारी इस पूरे की वैल्यू जो है वो 55 आई। इसी तरीके से हम इस वाले की निकालेंगे, यानी 64 माइनस 3/5 ऑफ कोष्टक में है 28 माइनस 30। ये कितना बचेगा, यहाँ से हमारा देखिए 15 बचेगा ये, तो ये 15 बचा है। 5 से मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ, 3 बार जाएगा, तो 3 तरफ 9 तो ये हो जाएगा, यानी 64 माइनस 9 ये कितना बचेगा हमारा 5 5 55 ये बचेगा। 55 ऊपर है, 55 नीचे है, कितना बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, हमारा आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, 600 की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन यानी अमाउंट 850 है, तो ब्याज की दर हमें बतानी है कि क्या होगी। देखिए प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 600 और अमाउंट हमें दिया हुआ है यहाँ पर 850, टाइम हमें दिया हुआ है 3 वर्ष, रेट हमें निकालनी है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं इसका कितना हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाऊंगा तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी 850 में से 6 से घटाऊंगा तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा 250। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू टी इंटू आर अपन 100। सिंपल इंटरेस्ट 250 है बराबर P हमारा 600 है, T हमारा देखिए यहाँ पर कितना है 3 है, R हमें निकालनी है अपन 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखोगे R इक्वल टू 250 बटा 18 हो जाएगा, और इसे 2 से काट सकता हूँ, 2 2 दूना 4 2 पंजे 10 और 2 नंबर 18, यानी 125 बटा 9% हमारा रेट आएगी। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। आसान सा प्रश्न था, कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्नों में, कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अजय किसी कार्य का 5/2 भाग 5/12 भाग जो है वो 20 दिन में कर सकता है, वह कार्य का 3/4 भाग जो है वो कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, देखिए अजय है 5/12 भाग को कितने में 20 दिन में कर रहा है। अगर टोटल मैं बात करूं, टोटल कितने दिनों में खत्म कर देगा, टोटल डेज लगेंगे उसको पूरा काम करने में 20 इंटू 12/5, तो 5 चौक 20 यानी 12 3 36 12 चौक 48 दिन लगेंगे उसको टोटल काम करने में। अब इस टोटल काम को 3/4 भाग करने में कितने दिन लगेंगे, तो बस निकाल लो यहाँ से 3/4, यानी 4 1 4 4 2 8 12 3 36 दिन जो है, 36 दिनों में जो है वो काम खत्म कर देगा। कितना, 3/4। इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। 6 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के होते हैं, 6 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। तो देखिए रीजनिंग में हमें यहाँ पर देखिए निम्न आरेख दिया हुआ, देखिए आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। देखिए पंचभुज, पंचभुज को किससे, एथलीट से डिनोट किया गया है। षटभुज को जो है वो भारतीय हो गए, और व्रत को जो है वो पदक विजेता हो गए। ठीक है, तो हमें बताना है कि
भारतीय पदक विजेता लेकिन एथलीट नहीं होना चाहिए। भारतीय पदक विजेता हो लेकिन एथलीट नहीं होना चाहिए। एथलीट में देखिए आप पंचभुज आ रहा है, यानी जो पंचभुज है इसमें से ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है, ये वाला इसे आप भूल जाओ, इसे आप भूल जाओ, ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे आप भूल जाओ, ऐसा कर, ठीक है, पूरा ही मिट जाएगा। अब हमें देखिए षटभुज भारतीय है, भारतीय पदक विजेता, पदक व्रत है, तो पदक मतलब आप देखोगे व्रत है और इसमें भारतीय भी होना चाहिए, तो भारतीय मतलब षटभुज है, तो इसके अंतर्गत देखने को मिल रहा है, तो ये 7 आप देख रहे हो, ये 7 आप देख रहे हो, यही दरअसल हमारा आंसर आ जाएगा। ये 7 लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंतर्गत आप देख रहे हो कि ये भारतीय भी है और पदक विजेता भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए। ओके, अगला प्रश्न देखिए। कोडिंग डिकोडिंग से है, देखिए लोअर को यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एडवाइस को ये लिख दिया गया है, तो हमें कोड का बताना है। देखिए आपको इसी में अंतर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए एल है, यहाँ पर एल है, लेकिन यहाँ पर डब्लू है, तो यहाँ पर सेकंड में डब्लू है, और इसमें आप देखोगे यहाँ पर ई है, तो ये सेकंड लास्ट ई है, यानी एल ए डब्लू वाई ई आर। इसको क्या किया है, पहला एल ले लिया है, फिर डब्लू ले लिया है, फिर ई ले लिया है, उसके बाद देखिए ए बाई आर, यानी ये ले लिया है, ये और ए, इनको साथ लिख दिया है, डब्लू बाई आर, वाई आर, यही तो लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप देखिए एडवाइस, एडवाइस देखोगे आप यहाँ पर देखिए ए, फिर ये वाला वी ले लिया और फिर सी ले लिया, फिर देखिए डी आई ई, इस तरीके से लिखा हो बस, तो हमें इसको भी ऐसे ही लिखना है, सी ओ यू आर टी एस, तो सी लेंगे पहले, फिर यू लेंगे और फिर टी लेंगे, ठीक है, फिर ओ आर और एस, तो सी यू टी ओ आर एस, सी यू टी ओ आर एस। देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ यहाँ पे सी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए। ओके, नेक्स्ट, इसमें हमें कुछ साइन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये रुपए का साइन है, उसको प्लस अर्थ दिया हुआ है, एट द रेट का हमें यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, हैश का इनटू दिया हुआ है, डॉलर का यहाँ पर दिया हुआ है भाग, तो हमें इसका मान निकालना है। देखिए 46, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो ये रुपए का साइन है उसको प्लस में दर्शाएगा। फिर 23 के बाद देखिए हैच है, हैच को क्या दर्शाएगा है, इनटू, तो ये 21 हो जाएगा। फिर डॉलर डिवाइड कितना 3 से, और फिर एट द रेट, एट द रेट देखिए यहाँ पर माइनस है, यानी -17। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, बॉडमस रूल हमेशा याद रखना है, यहाँ पर ये इंटू 21, ये डिवाइड है तो डिवाइड नीचे -17, तो 3 से ये 7 बार जाएगा, 46 प्लस 23 इंटू 7 -17, तो यहाँ से देखोगे कितना हो जाएगा हमारा 140 और 21 161, 17 इसमें से घटा दो, 4 5 4 1 144, 144 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 46 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना है 0 9, यानी 190, तो इस पूरे का मान जो है वो 190 आएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, 190 जो है इसका आंसर हो जाए। ये वाला प्रश्न है, इसमें आपको जो हमें बताना है कि इसका क्रम क्या है। आपके सीपीसीटी में जो पूछे जाते हैं उसमें ऐसे ही क्रम तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा जो शब्द है वो तीसरे स्थान पर आएगा या दूसरे स्थान पर आएगा या चौथे स्थान पर आएगा, तो सेम ही है। आपसे आगे चल के ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे करा चुका हूँ, तो ये वाले भी मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं इस ट्रैकर में। तो देखिए सबसे पहले देखिए एस ई सब में दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर आई है, तो ए वालों को पकड़ लो, ए वालों को। फिर देखिए यहाँ पर एस दिया हुआ है, यहाँ पर टी दिया हुआ है और यहाँ पर आप देखोगे एल दिया हुआ है, तो इसमें से सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले एल आता है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एल आएगा तो ये पहले स्थान पर आ जाएगा। फिर पी क्यू आर एस, एस आता है यानी ये आएगा दूसरे स्थान पर, और फिर टी आता है यानी ये आ जाएगा तीसरे स्थान पर। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये आई है तो आई पहले आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे ये चौथे स्थान पर,
और ये वाला हमारा हो जाएगा 5वें स्थान पर, यानी तीसरा जो है वो लास्ट में आएगा। तो देखिए पहला चौथा, फिर फर्स्ट, फिर 2 और उसके बाद कौन सा 3, ये हो जाएगा। अब आ जाएगा चौथा वाला मतलब 5वां, और फिर लास्ट में 41253 यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। ओके, ये वाला देखिए, इसमें हमें अगला पद निकालना है। तो सबसे पहले हम ये वाले पकड़ेंगे, पहले पहले वाले। देखिए डी से क्या हुआ है, जी हुआ है, डी ई एफ जी आ गया। फिर जी से क्या हुआ है, जे आया है यहाँ पर, जी एच आई जे हो गया। फिर जे के बाद एम आया, जे के एल एम आ गया। यानी आप देख रहे हो यहाँ पर +3 हुआ है, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3। तो एम के बाद क्या हो जाएगा, एम एन ओ पी, तो यहाँ पर +3, तो पी आ रहा है। तो देखिए ये वाला तो गया, इन तीनों में से देखना पड़ेगा इसमें से। फिर हम देख लेते हैं एन, एन का यहाँ पर क्यू हो रहा है, एन ओ पी क्यू, इसमें भी +3 हुआ है। क्यू के बाद यहाँ पर टी आया है, क्यू आर एस टी, ये भी +3 हुआ है। और फिर टी आ गया, फिर टी के बाद यहाँ पर डब्लू आया, टी यू वी और डब्लू, ये भी +3 हुआ है। फिर डब्लू के बाद डब्लू एक्स वाई जेड, ये भी +3, तो जेड आना चाहिए। तो मतलब हमारा यहाँ पर देखिए पी और जेड, पी और जेड, तो ये खत्म हो गया, ये दोनों बचे हुए हैं। तो हमें यहाँ पर डब्लू दिया, यहाँ पर एक्स दिया, तो एक हमें और देखना है बस, उसके बाद हमें देखने की जरूरत नहीं है। यानी के बाद एन, तो के एल एम एन, ये भी +3। फिर एन एन ओ पी क्यू, ठीक है, क्यू आर एस टी, टी टी यू वी डब्लू, तो डब्लू आना चाहिए। +3 सब में हो रहा है, तो पी जेड डब्लू, मतलब ये शुरुआत के 3 आना चाहिए हमारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, ये वाला देखिए ब्लड रिलेशन से है। मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, मनीष है, कोई मनीष खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये मनीष है, मनीष। ओके, इसकी ओर अजय एक व्यक्ति है, ये एक महिला से बता रहा है कि वह मेरी बेटी, वह मेरी बेटी, यानी जो अजय की बेटी है, बेटी की माँ, माँ मतलब ये हो जाएगी, यानी इन दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध होगा। माँ के पिता, इसके पिता यानी अजय का ससुर लगेगा, ये पिता का बेटा, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दरअसल जो होंगे वो बहन भाई भाई बहन होंगे। यानी ये मनीष जो है वो भाई बहन होगा इसका, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये कौन लगा, फिर अजय जो लगा वो जीजा लगा, मनीष का क्या लगा, जीजा लगा। तो इसका आंसर क्या और इसको मिल जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।